नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम पढ़ेंगे नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी ए नल सीक्वेंस इफ ए एन कन्वर्ज टू 0। जिसकी लिमिट सिर्फ 0 हो, ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? नल सीक्वेंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/n है, 0 को कन्वर्ज करती है, 1/n स्क्वायर है, 0 को कन्वर्ज करती है, 1/2n क्या है, सब 0 को कन्वर्ज करती है। सो दीज आर ऑल नल सीक्वेंस। ठीक है, ओके। अब थ्योरम पढ़ेंगे। ए सीक्वेंस ए एन इज ए नल सीक्वेंस। कंडीशन पढ़ रहे हैं, इफ एंड ओनली मॉडुलस ऑफ ए एन सीक्वेंस, यानी कि ए एन सीक्वेंस सिंपली दे रखी है और उस ए एन की टर्म्स का क्या करते हैं हम, मॉडुलस, तो भी क्या आना चाहिए, नल सीक्वेंस आना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया तो ए एन अगर सीक्वेंस सिंपली बिना मोड वाले, ठीक है ना, यहाँ पे मोड नहीं है, अगर ए एन अगर नल सीक्वेंस है तो इफ एंड ओनली इफ अगर मॉडुलस सीक्वेंस इज ए नल सीक्वेंस, अगर ये है तो ये आएगा, ये है तो ये आएगा। ठीक है ना, ओके। अब देखो, मान लेते हैं, पहला एक पार्ट करते हैं। अभी ए एन को मान लेते हैं, लेट ए एन इज ए नल सीक्वेंस। ये ए एन नल सीक्वेंस मान लिए, ठीक है ना। तो मैं प्रूव कर दूंगा अगर मॉडुलस ए एन भी क्या है, नल सीक्वेंस है। ठीक है ना। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन positive integer m such that an माइनस 0 का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्योंकि an कैसी सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस, और नल सीक्वेंस की लिमिट कैसी होती है, 0। ठीक है ना। तो an में से कुछ भी घटा दोगे तो सेम ही रहेगा। तो क्या आएगा, an का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखो, ये तो क्या है, मॉडुलस के अंदर है, तो ये तो क्या है, पहले से ही पॉजिटिव है। तो मैं क्या कर देता हूँ, an का मोड माइनस 0 कर दिया। ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से 0 घटा दिया तो भी पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर मोड लगा दिया तो भी पॉजिटिव रहेगा। लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये देखो, ये अंदर वाली, ये किसकी डेफिनेशन बन गई, मॉडुलस an की, मॉडुलस an की, राइट। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से सिंपली an था तो ए एन नल सीक्वेंस थी, यहाँ पे मॉडुलस वाली ए एन है और वो 0 का डिफरेंस करता हूँ मॉडुलस के साथ, तो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब क्या हो गया, ए एन का मोड, ठीक है ना, लेस देन क्या आ गया यहाँ से। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलो छोड़ो, ठीक है ना, यही आ गया, ये डेफिनेशन लग गई यहाँ से, बस खत्म। तो ए एन का मॉडुलस और ये सीक्वेंस क्या आ गई, इज ए नल सीक्वेंस। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होगा, अभी सपोज दैट कन्वर्सली सपोज दैट ए एन मॉडुलस सीक्वेंस इज ए नल सीक्वेंस। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 such that an मॉडुलस, राइट, और उसका मोड माइनस में 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, राइट। अब यहां से देखो, an माइनस 0 किया, देखो क्या आ गया, an का मोड और फिर मोड आ गया लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, राइट। ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा, तो क्या आ गया, अब मॉडुलस का मॉडुलस करने से क्या फायदा है, ये अंदर तो मॉडुलस के अंदर है तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव मोड करेंगे तो पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा। तो क्या आ गया यहाँ से, ए एन का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, क्योंकि ठीक है ना, पॉजिटिव पहले से ही है अंदर, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव मोड करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, इसको हटा सकते हैं हम।
तो यहाँ से क्या आ गया, इसमें से क्या करेंगे, ए एन माइनस में 0 का मोड भी कर सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। यहाँ से क्या आ गया, सीक्वेंस ए एन इज ए नल सीक्वेंस, ये नल सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई, ठीक है ना। तो दोनों प्रूव हो गए, ए एन अगर नल सीक्वेंस है तो मॉडुलस ए एन आल्सो नल सीक्वेंस, अगर ए एन का मॉडुलस सीक्वेंस अगर नल सीक्वेंस है तो ए एन भी क्या आएगी, नल सीक्वेंस आएगी, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। ओके, आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ओके, सेकंड थ्योरम और पढ़ते हैं इसकी एक। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ बी एन इज नल सीक्वेंस, बी एन कैसी सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस, एंड मोड ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी एन फॉर ऑल एन, ठीक है ना। कोई ए एन सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू बी एन मॉडुलस फॉर ऑल एन, देन ए एन कन्वर्स टू 0। कहने का मतलब क्या है, अगर बी एन नल सीक्वेंस है और ए एन का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन है तो ए एन आल्सो नल सीक्वेंस, ठीक है ना। ओके, अब लेते हैं, देखो, लेट बी एन बी ए सीक्वेंस, ठीक है ना, नल सीक्वेंस ले लेते हैं, बी ए नल सीक्वेंस, नल सीक्वेंस है तो किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट बी एन माइनस 0 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, राइट। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, बी एन का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ से ए एन का मॉडुलस क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बीच में से बी एन को उड़ा देते हैं तो ए एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ए एन माइनस 0 का मोड कर देंगे, ठीक है ना, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस कन्वर्ज, ठीक है, तो क्या होगा, ए एन किसको कन्वर्ज कर गई, 0 को, तो ए एन सीक्वेंस कन्वर्ज टू 0। सो ए एन इज ए नल सीक्वेंस, नल सीक्वेंस एंड कन्वर्ज टू 0, ठीक है। ओके, ये थ्योरम आपकी प्रूव हो गई। अब देखो, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, हाँ, अगर बी एन नल सीक्वेंस है, बी एन नल सीक्वेंस होनी चाहिए, बी एन अगर नल सीक्वेंस है और ए एन का मोड लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन आ रहा है तो ए एन आल्सो नल सीक्वेंस आएगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मैं बी एन अगर नल सीक्वेंस ना लूं और ये कंडीशन ट्रू हो तो कुछ जरूरी नहीं है अगर वो सेम सिचुएशन हो ए एन के साथ। यहाँ तो क्या है, बी एन अगर नल सीक्वेंस है और ए एन भी क्या है, नल सीक्वेंस। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर बी एन अगर नल सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है अभी ए एन भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करे। बी एन क्या है, नल सीक्वेंस है, बी एन 0 को कन्वर्ज कर रही है और ए एन क्या है, उससे लेस देन इक्वल टू बी एन है, ठीक है ना। मॉडुलस ए एन लेस देन इक्वल टू मॉडुलस बी एन फॉर ऑल एन है, तो ए एन आल्सो कन्वर्ज टू 0, ए एन आल्सो इज नल सीक्वेंस। बट ऐसा एग्जाम्पल में देखेंगे, ले लिया हमने, जैसे मान लिया आपने बी एन सीक्वेंस ले ली 1, ठीक है ना, ऐसे आ गई 1 1 1, यानी ये कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है ना। और हमने ए एन ले ली, क्या, ए एन सीक्वेंस ले ली -1 की पावर n, यानी कैसी आ गई, -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है। अब देखो, ए एन का मोड लूंगा मैं तो लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन। भाई ए एन का मोड करूंगा तो क्या है, माइनस की भी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू, दोनों में होल्ड कर रही है। अब बी एन तो क्या है, बी एन सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है, 1 की तरफ, बट ए एन सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है, डज नॉट कन्वर्ज, यानी ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला रिजल्ट कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर भाई
बी एन नल सीक्वेंस के लिए ही रिजल्ट ट्रू है ये नहीं बी एन आप कोई भी सीक्वेंस ले लो और ए एन का मोड लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है ए एन बी कन्वर्स टू सेम लिमिट, यानी कि सेम लिमिट की बात हो रही है। बी एन अगर नल सीक्वेंस है, बी एन की लिमिट अगर जीरो है और ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ए एन की भी क्या आएगी, सेम लिमिट आएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बी एन की क्या है, वन लिमिट है ए एन, ठीक है ना। ए एन सीक्वेंस ले ली, ए एन का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन ले लिया, यानी कि ए एन ये क्या हो जाएगी, इसका मॉडुलस कर दूंगा तो ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी। बट ए एन बी एन किसकी लिमिट है, बी एन की लिमिट है वन है, बट ए एन की कोई भी लिमिट नहीं है। लिमिट पॉइंट है यहाँ पे तो -1 और 1, यानी कि ये ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये रिजल्ट सबके लिए होल्ड नहीं करता, ये किसके लिए होल्ड करता है, खाली नल सीक्वेंस के लिए। ओके राइट। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।